Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the lecture number third of the series. जो हमने स्टार्ट की है थर्ड लेक्चर सीरीज़ जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है रिगार्डिंग द जो आने वाले एग्ज़ाम्स है आपका मोस्ट पर्टिकुलरली आप JKPSI कांस्टेबल NT JKPSC इन सभी एग्ज़ाम्स को आप माइंड में रखो और पटवारी को लेकर जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स है। तो इसका थर्ड लेक्चर जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैंने पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, फिर फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया स्टार्ट हो गया था और फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया से मैंने आपको थोड़ा सा मैप में थोड़ा सा 1 मिनट में रिवाइज़ कराऊंगा। मैप में हमने किन किन चीज़ों के बारे में जाना, हमने बोला पहले पामीर नॉट, यहाँ पर हमने देखा काराकोरम रेंज, हमने देखा लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज, शिवालिक्स, कैलाश रेंज मैंने आपको बताया था, अरावली के बारे में बताया था मैंने, देन विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, डकिन प्लेटू, गिर रेंज, छोटा नागपुर प्लेटू, एंड वी हैव आल्सो सीन अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, नॉर्दर्न सिरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट, वी हैव सीन दिस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताया था कि इसकी लेफ्ट बैक ट्राइब्यूटरीज जो हैं दैट इज जहलिम, रवि, सतलुज, ब्यास एंड चिनाब हमने देखा है। और मैंने आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में इसका ओरिजिन कुछ इस तरीके से यहाँ से ये टर्न लेता है और बे ऑफ बंगाल में आता है और इंडस रिवर यहाँ से निकलता है और जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू फ्लो होकर फिर जो है पाकिस्तान के थ्रू जाकर फिर अरेबियन सी में आ जाता है। मैंने रिवर माही के आपको बोला था, मैंने आपको ईस्टर्न कोस्ट में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर मैंने आपको कहा था। उसके बाद हमने बात की थी जो यहाँ पर NAC मैंने बोला था, नैक NAC, ये एक सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स एंड कार्डमोम हिल्स। कार्डमोम हिल्स ये साउदर्न मोस्ट हिल जो हैं साउथ इंडिया का, वो हमें कार्डमोम हिल्स देखने को मिलता है। ईस्टर्न कोस्ट में मैंने बोला था जवादी हिल्स एंड शिवाराय हिल्स। यहाँ पर मेंशन तो नहीं है बट ये मैंने डिस्कस किया था क्योंकि इस पे के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। महेंद्र गिरी मैंने बोला था आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो ये महेंद्र गिरी यहाँ पर। उसके बाद मैंने बोला था गंगा रिवर यहाँ पर से आ रहा है और अरेबियन सी में बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, लेकिन इसके एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है जिसका नाम है यहाँ पर यमुना रिवर और यहाँ से ये मिल जाता है। और यमुना की कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं जैसे कि चंबल रिवर के बारे में बताया था और सन रिवर एक ऐसा रिवर है जो साउथ टू नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है, मतलब ये पेनिनसुला रिवर है और कहाँ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है और गंगा के साथ मिलकर जो है फिर ड्रेन आउट किस में हो जाता है, बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मेघालय में आपको गारो खासी जयंतिया, ये क्वेश्चन आपको बनता है गारो खासी जयंतिया के ऊपर। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, आपको जो है क्रोनोलॉजी बतानी है कि पहले कौन सा हिल आता है, उसके बाद कौन सा हिल आता है और इसके बाद कौन सा हिल आता है। और जो ये खासी हिल जो है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है, जो साउथ वेस्ट मूनसून आ जाते हैं यहाँ से टकरा के फिर ऐसे चला जाता है वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। ट्रॉप कप कैंसर के बारे में फिर से मैं फिर से सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। ट्रॉप कप कैंसर कितने स्टेट्स के थ्रू पास होता है, ये 8 स्टेट्स के थ्रू पास होता है। यहाँ पर आप पहले गुजरात, फिर लिखोगे राजस्थान, फिर लिखोगे MP, फिर लिखोगे छत्तीसगढ़, ठीक है, और ये 4 हो गए। उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पर, झारखंड, और उसके बाद आप वेस्ट बंगाल लिखो, मिज़ोरम और त्रिपुरा आप लिख सकते हो, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि इंडिया को जब हम फिजिकल डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं या फिजियोग्राफी जिसको आप बोलते हो, ये हम नॉर्दर्न माउंटेन्स देखते हैं, फिर प्लेन्स में हम आते हैं, इंडो गंगा प्लेन इनको बोला जाता है, फिर इंडियन प्लेटूज़ और पेनिनसुलर प्लेटूज़ के बारे में बात करेंगे, वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट्स में थार डेजर्ट इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है और वर्ल्ड का सबसे लार्ज डेजर्ट दैट इज सहारा डेजर्ट, और वो सहारा डेजर्ट कहाँ पर है, अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए कि जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं अफ्रीका के वो पूछा गया था, गोबी डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, इनके ऊपर कालाहारी डेजर्ट, इनसे सभी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आइलैंड ग्रुप्स में इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गया सुलेमान रेंज, मैंने आपको बोला था सुलेमान रेंज इज़ नॉट इन इंडिया, ये पाकिस्तान वाला पोर्शन है, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। यहाँ पर हिंदू कुश भी पाकिस्तान वाला साइड है और यहाँ पर कुलन माउंटेन्स इस साइड से, पामीर नॉट बीच में से हैं, और हिमालय जो है ये कुछ इस तरीके से आता है और यहाँ पर वो या बेंड हो जाता है और यहाँ पर भी थोड़ा सा वो बेंड होता है, ठीक है, ये आर्क शेप्ड होता है और ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर आप आ जाओ, हाइट के बेसिस पे मैंने हिमालयस को 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया था, ठीक है।
इसमें हमने ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस और शिवालिक्स के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर आप आगे आ जाओ। देखना क्या आपको, देखो जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा इसके ऊपर आपको मैं 20-25 क्वेश्चंस करवाऊंगा, और ये आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में कभी भी फिजियोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। मैं बताऊंगा भी किस तरीके से इस इन्फॉर्मेशन को रिटेन भी करना, याद भी कैसे रखना है, बट अभी आप डिटेल्स को समझो अच्छे तरीके से। सबसे पहले ट्रांस हिमालयस, देखो हिमालय के बैक साइड में, ठीक है, बिहाइंड, ये अगर हिमालय में बना रहा हूँ इसके बैक साइड में एक हिल रेंज आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। बस इतना आपको याद रखना। तो मैंने क्या लिखा, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के भी अपने कुछ रेंज हमारे पास होते हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय के अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़स्कार रेंज, कैलाश रेंज। ये आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि सबसे पहले का ट्रांस हिमालय को फर्दर मैं डिवाइड करता हूँ और कितने पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 4। कौन कौन से रेंज है ट्रांस हिमालय का? रेंज काराकोरम रेंज इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। उसके बाद लद्दाख रेंज एज इट इज़, याद रखना, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर ज़स्कार रेंज और फिर कैलाश रेंज। ये ट्रांस हिमालय की 4 रेंज आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ वाला साइड है या साउथ वाला साइड है, आपको इस तरीके से पूछा जाएगा। कैलाश रेंज पहले, लद्दाख रेंज, ज़स्कार रेंज, सॉरी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और कैलाश रेंज, आपको इस तरीके से पूछा जाएगा। काराकोरम रेंज, ज़स्कार रेंज, लद्दाख रेंज और यहाँ पर कैलाश रेंज, आपको ऐसे पूछा जाएगा। कैलाश रेंज, आपको लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज और ज़स्कार रेंज। तो आपको पहले को टिक करना है, आपको सेकंड और थर्ड को टिक नहीं करना है। यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। हाँ, आगे चलते हैं। यही लिखा भी है यहाँ पर, क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है। आल्सो नोन एज, ए के ए का मतलब होता है आल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालयन, ट्रांस हिमालयस आल्सो कॉल्ड एज तिब्बतन हिमालयस। नॉर्थ ऑफ हिमालयन रेंज, दैट मीन्स अगर हिमालयन रेंज है इसके नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है ट्रांस हिमालयस। दैट आर ऑफ सम टेक्टोनिक ऑरिजिन, इनका ऑरिजिन जो है टेक्टोनिक ऑरिजिन। क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा? ट्रांस हिमालयस आर फॉर्मड बिकॉज ऑफ, नीचे लिखा है अपलिफ्टमेंट, नीचे लिखा है कुछ और कुछ ऑप्शंस, फिर टेक्टोनिक भी लिखा होगा, आपको टेक्टोनिक बोलना है। समझ आ रही है बात? तो ये टेक्टोनिक ऑरिजिन है इसका। एज दैट ऑफ हिमालयस, जैसे हिमालयस बने हैं इसका भी टेक्टोनिक ऑरिजिन हमें देखने को मिलता है। तो ट्रांस हिमालय का भी टेक्टोनिक ऑरिजिन है और हिमालयस का भी टेक्टोनिक ऑरिजिन है। कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड वॉल्केनिक रॉक्स, यहाँ पर इसमें कौन से मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, कौन से रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं? ग्रेनाइट हमें देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ट्रांस हिमालयस में कौन से रॉक्स हमें देखने को मिलता है, आपको बोला ग्रेनाइट रॉक्स एंड वॉल्केनिक रॉक्स, दैट मीन्स वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा। मेजर ट्रांस हिमालयन रेंज आर, कौन कौन से ट्रांस हिमालयन रेंज हैं? सबसे पहले काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़स्कार रेंज एंड कैलाश रेंज। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हिमालयस को डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। अब हम जनरल हिमालयस पे आ जाएंगे। एक हमारे पास ग्रेट हिमालयस आर आल्सो कॉल्ड एज हिमाद्री। सेकंड जो है, सेकंड जो है दैट इज लेसर हिमालयस आर आल्सो कॉल्ड एज मिडल हिमालयस। मैंने GH लिखा ग्रेट हिमालयस, और ग्रेट हिमालयस मतलब हिमाद्री भी आप बोल सकते हैं। लेसर हिमालयस L हो गया, लेसर हिमालयस M हो गया, इनको मिडल हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। SO मैंने लिखा सेक्शन ऑफिसर नहीं है ये, SO का मतलब होता है, अब बोलोगे शिवालिक्स, इसको आउटर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं। याद इसको कैसे रखना है, आपको याद रखना है कंपैरिजन के बेसिस पे, सो दैट आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले ग्रेट हिमालयस में जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट है। अब ये हिमालयन रेंज है, ये सबसे पहले हो गया ग्रेट हिमालयस, और उसके बाद आपको उसके बाद ये मैंने दूसरा लिखा, ये ग्रेट हिमालयस है, ये मिडल हिमालयस है, और ये ये आउटर हिमालयस है, शिवालिक्स है। तो ये नॉर्दर्न साइड में है। तो सबसे पहले ये नॉर्दर्न मोस्ट जो है हिल रेंज जो है नॉर्दर्न मोस्ट हाईएस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, ये हाईएस्ट रेंज से यहाँ पर ये वर्ल्ड के जितने भी हाईएस्ट पीक्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप बोल सकते हो कि हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है 3 में से वो ग्रेट हिमालयस हमें देखने को मिलता है, और ये कॉन्टीन्यूस है, ये ऐसे 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 चलता रहेगा, ये कॉन्टीन्यूस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आ जाओ। लेसर हिमालयस में इसी बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। कंसिस्ट साउदर्न स्पर्स ऑफ ग्रेट हिमालयस एंड रन पैरेलल टू इट, मतलब ये अगर हमारे पास ग्रेट हिमालयस है उसके पैरेलल में, मतलब ग्रेट हिमालयस के साउथ वाली साइड में आ जाओगे आप तो आपको लेसर हिमालयस देखने को मिलता है। मतलब ये इसी के पैरेलल में चल रहा है। देखो मैंने पैरेलली इसको बनाया ना, ये ऐसे जा रहा था, अब ये मैंने पैरेलल बना लिया किसको? ग्रेट हिमालयस को। अब हम थर्ड पे आ जाएंगे। थर्ड पे हम क्या करेंगे?
शिवालिक्स का दूसरा नाम दैट इज आउटर हिमालयाज। क्वेश्चन है ये साउदर्न मोस्ट है तो दैट मीन्स ये नॉर्दर्न हिमालयाज है, ग्रेट हिमालयाज। ये हमारे पास मिडल हिमालयाज, और मिडल हिमालयाज के साउथ में अगर आ जाओगे तो दैट मीन्स आपको क्या देखने को मिलेगा, शिवालिक्स। मतलब जो साउदर्न मोस्ट रेंज जो हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगा वो हमारे पास शिवालिक्स होता है। नॉर्दर्न मोस्ट जो होता है वो ग्रेट हिमालयाज, और बीच वाला जो है आपको मिडल हिमालयाज देखने को मिलेगा। और ये तीनों रेंज में से दैट इज मिडल हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज और शिवालिक्स में से सबसे यंगेस्ट कौन सा है तीनों में से? ये तो है तो यंगेस्ट माउंटेन, हिमालय तो यंगेस्ट माउंटेन है, लेकिन तीनों में से यंगेस्ट कौन है आपको बोलना है, वो है शिवालिक्स। आया समझ? क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो ये हो गया कंसिस्ट्स फुट हिल्स विच रन पैरेलल फ्रॉम पोर्टवार प्लेटू टू ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये क्या है, ये हमारे पास पैरेलल हिल रेंज हमें देखने को मिलता है। ये शुरू जो होता है ये पोर्टवार प्लेटू एक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ से अगर ये माउंटेन रेंज शुरू हो जाते हैं तो यहाँ से पोर्टवार आप बोल सकते हो, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर तक हमें शिवालिक्स देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। बाउंड्री अगर देखेंगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट्स हिमाद्री फ्रॉम लेसर हिमालयाज। देखो हिमाद्री मतलब ये ग्रेट हिमालयाज की बात कर रहा है, और ये हमारे पास लेसर हिमालयाज की बात करता है। अब ग्रेट हिमालयाज जो हैं ये इसकी जो बाउंड्री है, एक बाउंड्री जिसको बोलते हैं सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मैंने लिखा इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये सेपरेट करता है किसको, हिमाद्री को, मतलब ग्रेट हिमालयस को, किससे, लेसर हिमालय से। तो ग्रेट हिमालयस और लेसर हिमालयस के बीच में जो डिफ्रेंशिएट किया गया है, सेपरेट किया गया, वो कैसे किया गया, एक बाउंड्री के जरिए से जिसको बोलते हैं सेंट्रल बाउंड्री, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर हमारे पास लेसर हिमालयस, लेसर हिमालयस के बाद कौन सा आएगा, आप बोलोगे सर लेसर हिमालयस के बाद शिवालिक्स आ जाएगा। तो इसके बीच में भी आपको एक बाउंड्री देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो यहाँ पर सेंट्रल थ्रस्ट और यहाँ पर बाउंड्री थ्रस्ट। तो बाउंड्री थ्रस्ट क्या करता है, ये लेसर हिमालयस को क्या करता है, सेपरेट करता है शिवालिक्स से। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। तो ग्रेट हिमालयस और मिडल हिमालयस के बीच में एक बाउंड्री है जिसको बोलते हैं सेंट्रल थ्रस्ट, और लेसर हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में एक बाउंड्री है जिसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर ये आपको शिवालिक्स देखने को मिलेगी। शिवालिक्स ये फ्रंट वाला रीजन आपको देखने को, फ्रंटल फॉल्ट आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हिमालयस फ्रंटल फॉल्ट सेपरेट शिवालिक्स हिमालयस फ्रॉम प्लेन्स। तो दैट मीन्स ये शिवालिक्स को क्या करते हैं, प्लेन से डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ग्रेट हिमालयस, मैं लिखता हूँ मिडल हिमालयस, मैं लिखता हूँ शिवालिक्स, और मैं लिखता हूँ प्लेन्स। अब क्या करूँगा मैं सेपरेट करूँगा इसको इसके साथ सेपरेट किया तो ये सेंट्रल थ्रस्ट आ गया, इसको इसके साथ सेपरेट किया तो ये क्या बोलते हैं बाउंड्री थ्रस्ट आ गया, इसको इसके साथ सेपरेट करूँगा तो ये फ्रंटल फॉल्ट आ गया। तो फ्रंटल फॉल्ट सेपरेट करता है शिवालिक्स को प्लेन्स के साथ, मिडल हिमालयस को शिवालिक्स के साथ, और ग्रेट हिमालयस को मिडल हिमालयस से सेपरेट किया जाता है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? देखो ये सारा अपडेटेड कंटेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये मैं कॉम्प्रहेंसिव तरीके से आपको फिजियोग्राफी ओवरऑल में अच्छे तरीके से कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड आ जाओ, एवरेज हाइट। अब तीनों हमारे पास है, एक हमारे पास ग्रेट हिमालयस है, एक हमारे पास मिडल हिमालयस है, और हमारे पास है शिवालिक्स। हाइट इसकी अगर देखा जाएगा, एवरेज हाइट अगर देखा जाएगा तो 6000 मीटर्स इसकी हाइट ऑलमोस्ट देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर देखा जाएगा थोड़ी सी कम हाइट है, 3500 से लेकर 5000 मीटर्स के आसपास हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप आ जाओगे 900 से लेकर 1500, तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो हमारे पास हिमालयन रेंज है इसमें से ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस और शिवालिक्स हैं, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, आपको बोला है ग्रेट हिमालयस की हाइट सबसे ज़्यादा है, और एवरेज जब निकाला गया था वो 6000 के आसपास हमें देखने को मिलता है। फिर विड्थ की बात आ रही है। विड्थ का मतलब होता है ये चौड़ाई जिसको आप बोलते हैं, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन आप बोलोगे, ये वाला रीजन। तो विड्थ अगर देखोगे यहाँ पर इसकी विड्थ जो है 120 से लेकर 190 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ पर 60 to 80 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ पर 15 to 50 किलोमीटर। तो सबसे विड्थ भी और हाइट भी आपको ग्रेट हिमालयस की बात करेंगे तो इसकी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और जब आप शिवालिक्स को देखते हो ब्रॉडर इन द वेस्ट, सपोज मैं शिवालिक्स बना रहा हूँ, ये मैं शिवालिक्स बना रहा हूँ, और शिवालिक्स को जब हम विड्थ में क्रिएट करूँगा तो विड्थ में कैसे बनाऊँगा, कुछ ऐसे बनाऊँगा मैं विड्थ, ठीक है। इसकी विड्थ कुछ ऐसे बनाऊँगा, और ये विड्थ जो है यहाँ पर इतनी है, और यहाँ पर जब विड्थ में बनाऊँगा तो यहाँ पर विड्थ हमें कम देखने को मिलती है। तो सपोज यहाँ से आपको क्या देखने को, ब्रॉडर इन द वेस्ट, वेस्ट साइड में ब्रॉडर है और यहाँ पर नैरो है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ज़्यादा है, वेस्ट में ब्रॉडर है और यहाँ पर हमें नैरो देखने को मिलता है। ये है, इसका मतलब ये है। फिर अगर हम जियोलॉजी की बात करेंगे इसके, ठीक है, आर्चियन रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, नीस एंड ग्रेनाइट और नीस आप याद रखो, यहाँ पर दो ही याद रखो, ग्रेनाइट और नीस, जी सो दैट आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पर कौन से रॉक्स होते हैं ग्रेट हिमालय में? ग्रेनाइट और नीस। और मिडल हिमालयस की अगर बात करोगे तो एम हो गया, मिडल हिमालयस एम हो गया। मेटामॉर्फिक रॉक अगर आप देखोगे, जब मैंने इस कंटेंट को पढ़ा, मैंने इसको इसी को हाईलाइट किया, सिर्फ एम को ही। क्यों किया इसको हाईलाइट? क्योंकि एम का मतलब मिडल और एम का मतलब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। तो ये हो गया मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद अगर आप देखोगे शिवालिक, शिवालिक्स में आपको सैंडस्टोन्स देखने को मिलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट रॉक फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। तो जनरली जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हिमालयस में आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को मिलता है, आपको बोला यस सर मेटामॉर्फिक रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। ग्रेनाइट रॉक्स होते हैं, यस ग्रेनाइट भी होता है, नीस भी होता है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी होते हैं, सैंडस्टोन्स भी होते हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जनरली आप बोलोगे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि which of the following is true about Himalayas? Himalayas contains only metamorphic rocks. Himalaya contains both metamorphic rocks, granite rocks, gneiss, metamorphic rocks, sandstones. ऐसे क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। पीक्स अगर देखने को मिलेगा या रेंज अगर देखने को मिलेगा या कुछ वैलीज अगर हैं तो वो हमें देखने को। माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय का पार्ट है, कंचनजंगा ग्रेट हिमालयस में, धौलागिरी ग्रेट हिमालयस में, नंदा देवी ग्रेट हिमालयस में, नंगा पर्वत ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ये पीक्स, ये रेंज ये कहाँ पर है? ग्रेट हिमालयस में। और माउंट एवरेस्ट की हाइट आप याद रखोगे 8848, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है मीटर्स, या अपडेट अगर करना है तो 48.86 मीटर आपको बोलना है, 86 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपको कंचनजंगा याद रखना है, 8598 मीटर यहाँ पर हमने बात की हुई है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा नंदा देवी किसका पार्ट है, आपको बोलना है ग्रेट हिमालय। तो आप क्या करोगे? ग्रेट हिमालयस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीक्स है, सबसे पहले लिखोगे माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आप लिखोगे कंचनजंगा, थर्ड यू विल राइट नंदा देवी और धौलागिरी, फोर्थ यू विल राइट नंदा देवी, एंड फिफ्थ यू विल राइट नंगा पर्वत। तो एन आप याद रख सकते हो, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये आपको याद हुआ होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मिडल हिमालयस। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रेंज और पीक्स दैट इज प्रेजेंट इन द मिडल हिमालयस? वो कौन कौन से हैं आपको बोलना है। मिडल हिमालय की बात करेंगे तो कौन कौन सा पोर्शन आता है? दैट इज पीर पंजल रेंज, पी से लिखोगे, धौलाधार रेंज तो डी लिखोगे। ये धौलागिरी हैं, डोंट कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ये धौलागिरी है और ये धौलाधार रेंज है। फिर यहाँ पर मसूरी रेंज भी आप बोल सकते हो, नागतीबा के नाम से भी जान सकते हो, और कश्मीर वैली, कुल्लू हिल्स, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। उसके बाद अगर हम देखेंगे शिवालिक्स की बात करेंगे। शिवालिक्स में आप देखो यहाँ पर कश्मीर वैली यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, किसमें? मिडल हिमालयस में। लेकिन शिवालिक्स में आप देखो जम्मू हिल्स याद रख लेना, जम्मू हिल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जम्मू हिल्स क्वेश्चन बन सकता है। फिर मैंने आपको बोला था मेघालय में मैंने आपको बोला था गारो खासी जयंतिया, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स आपको याद रखना है, डाफला, एबॉर, मीरी, मिश्मी, याद रखना। डाफला, एबॉर, मीरी, मिश्मी, ये भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ये शिवालिक्स का पार्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा डाफला, मीरी, मिश्मी, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है ये शिवालिक्स का पार्ट है। ठीक है, और दोधवा यहाँ पर जो है ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जिसको मैंने हाईलाइट किया ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए, डाफला, मीरी, एबॉर, मिश्मी, ये भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये था आपका डिविजन्स में मैंने इसको डिवाइड किया था, ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस, लेसर हिमालयस, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है आप डिफरेंशिएट करके आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। सबसे ज़्यादा बच्चे क्वेश्चंस में यहाँ पर फंस जाते हैं कि कौन किसका रेंज है, क्योंकि अगर उसको डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये पोर्शन और ये पोर्शन आपको याद रखना ज़रूरी है। ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है। ठीक है, कितने हो गए? थर्ड। और ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा, नॉर्थ, ये मिडल वाला पार्ट, और ये हमारे पास फुट हिल्स हमें देखने को मिलता है। और ओवरऑल ये एवरेज विड्थ और हाइट ग्रेट हिमालयस की याद रखनी है। और ये मेटामॉर्फिक वाला रॉक, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। अब ये तो हो गया एक जनरल डिवीजन मैंने आपको जो बताया था हिमालयस का, वो मैंने आपको बताया ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस और शिवालिक्स। अब नेक्स्ट डिवीजन जो है ये हम देखेंगे, इसको बोलते हैं वेस्ट टू ईस्ट। दैट मीन्स ये हमारे पास वेस्ट वाला पोर्शन है एंड दिस इज द ईस्ट साइड, ये ईस्ट साइड है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये हो गया एक डिवीजन।
मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा, दिस इज द सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन एंड फोर्थ डिवीजन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 5 किए गए, बट अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, और ये हो गया आपका फिफ्थ डिवीजन। हाँ, 1 2 3 4 5 5 डिवीजन है। 5 डिवीजन में हम डिवाइड करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट टू ईस्ट में जब हम देखेंगे, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आप बोलोगे कश्मीर हिमालय, इसको हम नॉर्थ वेस्ट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा है दैट इज कुमेन हिमालयाज, थर्ड नेपाल हिमालय, फोर्थ अरुणाचल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, इसको हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से भी जानते हैं या ईस्टर्न माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। आई होप मेरी बात आप समझ आ रही हो। मैप के ऊपर आ जाओ, मैप के ऊपर आ जाओ, देखो ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सपोज एक आप ऐसे समझो, ये इंडस में लिखता हूँ यहाँ पर, इसको मैं सतलुज लिख रहा हूँ, इसको मैं कालील बना रहा हूँ, ये तिस्ता रिवर है और ये दिहैंग रिवर है। मैंने 5 रिवर्स बना लिए। इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में एक हिमालय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इंडस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज को ही कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली के बीच में कुमेन हिमालयाज, नेपाल और काली और तिस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालयाज, तिस्ता रिवर और दिहैंग रिवर के बीच में आसाम या इसको अरुणाचल हिमालयाज के नाम से भी जान सकते हो आप। समझ आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था हमारे पास हिमालय डिवीजन। देखो ये हमारे पास गारो, खासी, जंतिया, ये नागा हिल्स हैं, ये मीज़ो हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं, ये पटकाई हिल्स हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली डायरेक्ट पूछे जाते हैं एक ऑर्डर में। अब हम एक एक करते हैं, एक एक करके करते हैं कि कश्मीर हिमालयाज या हमारे पास पंजाब हिमालयाज क्या होते हैं। अगर हम कश्मीर हिमालय की बात करेंगे तो कश्मीर हिमालयाज में सबसे पहले बिटवीन इंडस एंड सतलुज, ये ऑलरेडी बताया मैंने। कश्मीर हिमालयाज में हमें कौन कौन से रेंजेस देखने को मिलते हैं? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्का रेंज एंड पीर पंजल रेंज। मैंने ऑलरेडी बोला था आपको, काराकोरम, लद्दाख, जस्का रेंज ये किसका पार्ट है? ये हमारे पास ट्रांस हिमालय का पार्ट है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ट्रांस हिमालयाज में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये 3 रेंज देखने को मिलते हैं, ये 3, और कैलाश रेंज। लेकिन कैलाश रेंज इसमें मेंशन यहाँ पर नहीं है, तो हम कैलाश रेंज यहाँ पर कश्मीर हिमालय का पार्ट नहीं बनाएंगे, बट ये 3 तो हम बनाएंगे। और हमारे पास पीर पंजल रेंज, और अगर देखोगे तो पीर पंजल रेंज किसका पार्ट था? यहाँ पर आप बोल सकते हो पीर पंजल जो है दैट इज मिडल हिमालयाज का पार्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आया समझिए? तो यहाँ पर ये हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न कश्मीर हिमालय का जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें कोल्ड डेजर्ट्स देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कोल्ड डेजर्ट्स किसके बीच में? ग्रेट हिमालयज और काराकोरम रेंज के बीच में हमें कोल्ड डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। कश्मीर वैली कश्मीर हिमालयज में देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमें डल लेक भी देखने को मिलेगा। कुछ ग्लेशियर्स भी हैं, बाल तारो और सियाचिन ग्लेशियर, दैट्स ऑल्सो इन कश्मीर और पंजाब हिमालयज के नाम से आप जान सकते हो इसको। वी ऑल्सो हैव फेमस यहाँ पर फॉर करेवा फॉर्मेशन, कश्मीर हिमालयाज में हमें करेवा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये ऐसी फॉर्मेशन होती है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, ज़ैफ़रॉन की कल्टिवेशन है, सैफ़रॉन की कल्टिवेशन, जो लोकल वेराइटी ऑफ सैफ़रॉन है जिसको हम ज़ैफ़रॉन के नाम से जानते हैं, जो पुलवामा पामपोर में डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। 2 इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स इस हिमालयाज में देखने को मिलेंगे हमें, एक तो डल और दूसरा वलोर लेक, जो कि श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगा डल लेक, और आई थिंक बांडीपोरा में वलोर लेक देखने को मिलेगा। साल्ट वाटर लेक भी इसी का पार्ट है, दैट इज़ पेंगोंग सो लेक और सो मुरारी के नाम से जाना जाता है। रिवर्स इंडस और इसकी ट्राइब्यूटरीज जैसे कि जहलम, चिनाब, ये हमें किस हिमालय में देखने को मिलता है? ये हमारे पास कश्मीर हिमालय का पार्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द कुमेन हिमालय की यहाँ पर बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं सतलुज और काली रिवर के बीच में है, कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन देन द पंजाब हिमालयाज। इसकी एलिवेशन ज़्यादा है। सपोज ये पंजाब हिमालय है और यहाँ पर हम कुमेन हिमालय कुछ इस तरीके से देखेंगे, एलिवेशन ज़्यादा है। पंजाब हिमालय प्लस कुमेन हिमालय, 2 को मिलाओ, पंजाब को के साथ मिलाओ, P प्लस के, ये आपको W देगा, PKW। ठीक है, तो यहाँ पर W दैट मीन्स वेस्टर्न हिमालय, इन 2 को मिलाकर ये वेस्टर्न हिमालय हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट रेंज कौन से हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। नागतीबा, दौलादार रेंज, मसूरी रेंज एंड पार्ट्स ऑफ ग्रेट हिमालय भी इस कुमेन हिमालय में देखने को मिलेगा। ग्लेशियर्स, गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में, यमनगोत्री ग्लेशियर एंड पिंदारी ग्लेशियर। ट्राइब्स की बात करेंगे, बोटियाज। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको
बोगियाल्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आपको बोलो बोटियाज, ये नोमैडिक हु माइग्रेट टू बोगियाल्स। ठीक है, ये बोगियाल्स क्या होते हैं, ये समर ग्रासलैंड्स होते हैं इन हायर रीच। बोटियाज ऐसे ट्राइब्स होते हैं जो कि माइग्रेट करते हैं समर ग्रासलैंड्स की तरफ जो हायर रीच में, और उन समर ग्रासेस को ही हम बोगियाल्स के नाम से जानते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। और ये रिटर्न होते हैं वैलीज में विंटर के टाइम पे, क्योंकि अगर ट्रांस ह्यूमैनिस वाला कॉन्सेप्ट आपने समझोगा, ट्रांस ह्यूमैनिस का मतलब होता है जब समर का टाइम आता है तो ये क्या करते हैं, ये प्लेन से हिली एरियाज में चले जाते हैं। ठीक है, ये ट्राइब्स। और जब क्या होते हैं, जब विंटर आ जाता है तो विंटर के टाइम पे ये वापस आ जाते हैं प्लेन एरियाज में रहने के लिए। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये यही चीज़ करते हैं, यहाँ पर ये माइग्रेट करते हैं समर ग्रासलैंड्स में, कहाँ हायर रीच में जाते हैं, और फिर जब विंटर आता है तो ये वैलीज़ में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर इस कम्यून हिमालयाज़ में हमें दुन फॉर्मेशंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट दुन्स, जितने भी दुन्स हैं इसमें से देहरादून जो है सबसे लार्जेस्ट दुन हमें देखने को मिलता है, सबसे बड़ा। फिर थर्ड अगर बात करेंगे दैट इज़ नेपाल हिमालयाज़। नेपाल हिमालयाज़ को ही सेंट्रल हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। मैंने पंजाब हिमालय बोला आपको, या जिसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हो, प्लस मैंने कम्यून हिमालयाज़ लिखा है यहाँ पर। इस दोनों को मिलाकर मैंने वेस्टर्न हिमालयाज़ बना लिए। वेस्टर्न के बाद क्या आना चाहिए, सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय के बाद क्या आना चाहिए, ईस्टर्न हिमालय। अब ये वाला जो है नेपाल हिमालय, ये सेंट्रल हिमालय हमारे पास है, नेपाल वाला। और ईस्टर्न वाला हिमालय जो है वो हमारे पास कौन सा, हमारा अरुणाचल प्रदेश और आसाम वाला हिमालय हमारे पास ईस्टर्न हिमालय। तो इस तरीके से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ये हो गया। अब ये अगर सेंट्रल हिमालय है तो ये किसके बीच में है, काली इन द वेस्ट साइड में काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में ये हिमालयाज़ हैं, जिसको हम नाम बोलते हैं नेपाल हिमालयाज़। मैक्सिमम हाइट ऑफ ग्रेट हिमालयाज़ फेमस पीक्स, इसमें हमें ज़्यादा हाइट देखने को मिलती है, और इसी में नेपाल हिमालयाज़ में ही माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा एटसेट्रा। ट्राइब्स जो है यहाँ पर कौन सी ट्राइब है, लेप्चा ट्राइब यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल के हाई रीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है दैट इज आसाम और अरुणाचल हिमालयाज। आसाम और अरुणाचल हिमालयाज को ही ईस्टर्न हिमालयाज बोलते हैं। अब क्वेश्चन आपको बनेगा कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का पार्ट है, आपको बोला ये नेपाल हिमालयाज का पार्ट है। अब ये आसाम और अरुणाचल हिमालयाज, ये तिस्ता और दी हैंग रिवर जो है ब्रह्मपुत्र में, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस टी प्लांटेशन इन दिस रीजन, इसी में किस में, इस ईस्टर्न हिमालयाज में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में, उन्होंने टी प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया था इस रीजन में। 2 आर फार्मेशन इंपॉर्टेंट इन दिस रीजन, इस रीजन में 2 आर्स की फार्मेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब ये 2 आर फार्मेशन जो होते हैं ये किसके लिए इंपॉर्टेंट था, टी गार्डन्स के लिए। टी के गार्डन्स बनाए जाते, फिर टी की कल्टिवेशन ये कर रहे थे यहाँ पर इस रीजन में। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें इरोजन भी देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राई जंक्शन है जिसका नाम है जालिपला पास या आप जालिपला भी बोल सकते हो। यहाँ पर एक ट्राई जंक्शन है जो सीबीआई का मतलब होता है चाइना इंडिया भूटान का ट्राई जंक्शन है, जिसका नाम है जालिपला पास। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, मैंने इसको कोड भी यहाँ पर लिखा है। सीबीआई आपको याद रखना है, ये ठीक है, जीप लेकर आए थे, सीबीआई वाले जीप लेकर आ गए थे, दैट मीन्स जालिपला पास आप याद रख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, मोनपा, डाफला, एबॉर, मिशमी। तो ये 3 तो आपको याद रखने, ये आसम हिमालयाज में देखने को मिलेगा। और इसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन को जूमिंग के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रैक्टिस की जाती है इस हिमालयन रीजन में। फिर हमारे पास लास्ट इसका पार्ट है दैट इज पूर्वांचल हिल्स, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ईस्टर्न एक्सटेंशन, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज। देखो ये हिमालयाज बन रहे हैं ना ऐसे, इसका जो ईस्ट वाला एक्सटेंशन जो है जिसको हम नाम बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स, टेक सडन साउथवर्ड टर्न। ये अगर ऐसे आता है ये साउथवर्ड टर्न ले लेता है। अब देखो यहाँ पर हिमालयाज अगर ऐसे आ रहे हैं ना तो ये कुछ साउथवर्ड टर्न ऐसे ले रहा है। आप देख सकते हो ये ब्राउन कलर का, ये हमारे पास साउथवर्ड टर्न है। आफ्टर द दिहैंग गॉर्ज, एक दिहैंग गॉर्ज है यहाँ पर ये टर्न लेता है। साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली कंपोज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये गारो, ये खासी, ये जानतिया, ये मीकिर हिल्स, ये आपको नागा हिल्स, ये पटकाई बूम, ये मीज़ो हिल्स, ये मिशमी हिल्स, ये डाफला। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बार बार ये चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ।
यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए होते हैं ये। डेंस फॉरेस्ट्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स है। पटकाई बूम रेंज है अरुणाचल प्रदेश में, नागा हिल्स है नागालैंड में, हाईएस्ट पीक जो है नागालैंड का इसको बोलते हैं सारामती जो है, हाईएस्ट पीक सारामती इज लोकेटेड। मणिपुर हिल्स मणिपुर में, बॉर्डर बिटवीन मणिपुर एंड म्यांमार के बीच में एक बॉर्डर क्रिएट होता है। म्यांमार अलग कंट्री है जिसको आप बर्मा के नाम से जानते हो, तो ये म्यांमार है, ठीक है, और ये हमारे पास मणिपुर है। इसके बीच में क्या है, एक हिल है जिसको बोलते हैं मणिपुर हिल्स, जो एक बॉर्डर क्रिएट करता है, ठीक है। बराई हिल्स जो आपको आसाम में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो चीज़ हाईलाइट की हुई है, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं। गारो खासी जयंतिया, ये जी हो गया गारो, के हो गया खासी, ये हो गया जयंतिया, कहाँ पर है? आप बोलोगे सर मेघालय में। सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऑर्डर याद क्या रखना है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ आ जाओगे तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। मतलब अगर आपको यहाँ से यहाँ तक आना तो ये ऑर्डर बनेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक जाना तो ये ऑर्डर बन जाएगा। ये मेघालय जो है, एक्चुअली मेघालय आया कहाँ से? ईस्टर्न कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक्स। ये हिमालय का ब्लॉक नहीं है, ये पेनिनसुला का ब्लॉक है। पेनिनसुला का मतलब क्या है? ये वाला हमारे पास ये पेनिनसुलर ब्लॉक है, इसी का एक्सटेंशन हमें मेघालय की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, शायद मेघालय पार्ट आप बोल सकते हैं हिमालय का, बट नहीं, ये ब्लॉक ये कंटिन्यू, ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है उसी का एक ब्रांच आप बोल सकते हो, उसी का एक कंटिन्यूएशन आप बोल सकते हो, जहां पर हमें मेघालय देखने को मिलते हैं। मीजो हिल्स मिजोरम में, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है लोशियाई हिल्स, LUSHAI, लोशियाई हिल्स। लोशियाई हिल्स कहां पर है? आपको बोला ये मिजोरम में। इंपॉर्टेंट ड्रेनेज जहां पर आपको देखने को मिलेगा बराक, आपको याद रखना है, बराक ओबामा नहीं, बराक आप याद रखोगे, ये ट्राइब्यूटरी है मेघना रिवर की, क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट लेक आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा, एक लोकटक लेक, लोकटक लेक मणिपुर में है। और ये अगर लोकटक लेक में बना रहा हूँ, इसके माउंटेन रेंज चारों के चार साइड्स में इसके माउंटेन रेंज है, यहाँ से भी एक माउंटेन 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 है। तो ये लोकटक लेक हमें मणिपुर में देखने को मिलेगा। मिजोरम इज आल्सो नोन एज मोलेसिस बेसन। मिजोरम को हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं मोलेसिस बेसन, विच इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट। तो मोलेसिस बेसन इसको नाम दिया जाता है। और बना किससे है? ये एक कुछ डिपॉजिट से बना है, मिट्टी से बना होगा, लेकिन अनकंसोलिडेटेड। अनकंसोलिडेटेड का मतलब मिट्टी पड़ गई है यहाँ पर, लेकिन ऊपर से कोई भी कंपैक्शन इसको नहीं हुआ, मतलब कोई हमने ऊपर से कुछ लोड या प्रेशर इसको नहीं दिया सो दैट ये कंपैक्ट हो जाए, साथ साथ आ जाए, ऐसा नहीं है, ये लूज है आप बोल सकते हो। अनकंसोलिडेटेड का मतलब कोई कंसोलिडेशन इसकी नहीं हुई है, कोई पानी कोई इस मिट्टी से हमने सपोज बाहर नहीं निकाला, तो वो हो गया अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट। हैज़ नागा फॉल्ट लाइन, यहाँ पर हमें नागा की फॉल्ट लाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पर अर्थक्विक और लैंडस्लाइड्स। अब क्वेश्चन है, क्या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अर्थक्विक्स और लैंडस्लाइड्स होते हैं? डेफिनेटली होता है, और यहाँ पर एक फॉल्ट है जिसको नागा फॉल्ट लाइन कहा जाता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल आप बोल सकते हो कि अर्थक्विक और लैंडस्लाइड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिमालयन रेंज में काराकोरम रेंज को थोड़ा सा डिटेल में, लद्दाख रेंज में हम देखेंगे ट्रांस हिमालयस में कौन कौन से रेंजेस हैं, ये चार ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वी विल सी दैट इज लेसर हिमालयस में कौन कौन से रेंज हैं, आप देख सकते हो ये दो रेंज हैं। फिर पूर्वांचल हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में कौन कौन से रेंज हैं, ये वाले। बोगियाल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लोशिया हिल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये सारा कंप्लीट हुआ होगा, ये आपको समझ आएगा। आगे हम और पढ़ेंगे, आगे हमें प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका हिमालयस कंप्लीट हो गया। अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, आपको एनर्जी मिल रही है, आपको लग रहा है कि हमें इन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, तो सब्सक्राइब करो JSS अकेडमी चैनल को। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, अब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा, किसी तरीके से आप पास करो एग्ज़ाम्स को। और दूसरा ये है कि मेहनत अच्छे से करो, कंटेंट की टेंशन नहीं लो, आप सिर्फ इसको रिटेन करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।